4.5 मिनट व्हाट्सएप का फर्रा पढ़कर झूठ भरोसा गया। 10 बार बोलिए कमाल तो मैं हूं ही। कमाल तो अभी बताएंगे, कमाल अभी बताएंगे। कमाल तो मैं हूं, ये मैं जानती हूं। अब सुन, मैं हूं यासर मलिक। भद्दे गाने महिलाओं के लिए लिखे हैं, बियर पी के नाचे बेबी चमक चमक चम, और फटाफट खोल के दिखावा कि हम वो बोल नहीं सकते हैं। चिट्ठिए थोड़ा पढ़े लिखे होते व्हाट्सएप को छोड़कर तो ये भी पता चल जाता। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। आप झूठे हैं, कमाल मैं हूं, आप झूठे हैं। कमाल मैं हूं, कमाल ये है कि बाबा साहब को हटाकर जॉर्ज सोरोस को लगा दिया, अपने नाना को काहे लगा दिए भाई? बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच हुई एक तीखी बहस। संविधान को लेकर और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर यह डिबेट चल रही थी, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव लगातार झूठ बोल रहे थे, जिसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उनके झूठ का पर्दाफाश किया, उनको अनपढ़ कहा और उनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान परोसने वाला कहा, जिसके बाद डिबेट का माहौल तीखा हो गया, जिसके बाद डिबेट गर्मा गई। आप लोग पूरी डिबेट देखकर जाइए। बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के तमाम झूठों का पर्दाफाश किया है सुप्रिया श्रीनेत ने। अंजना ओम कश्यप भी इस बार बीजेपी के प्रवक्ता को बचाने में असमर्थ रही, यानी वो बचा नहीं पाई। तो आप लोग पूरी डिबेट देखिए, अच्छी तरीके से धज्जियां उड़ाई है सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के प्रवक्ता की। पहला प्रश्न आपसे यही है कि एक तो आप देख ही रहे हैं कि अडानी मुद्दे को लेकर और खास तौर पर संसद में गतिरोध के लिए कौन जिम्मेदार में, लोग आपके गिरेबां पर हाथ रख रहे हैं। लेकिन वहीं जो अंबेडकर की स्थिति, मतलब उन पर जो चर्चा हो रही थी, उस पर भी कटघरे में खड़ा किया है। सबको दलित वोट चाहिए, इसलिए आप लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये अपमान किया, बस यही चल रहा था। देखिए अंजना जी, आपके खुद के डेटा जो आपने अभी अपने चैनल पे दिखाए, वो साफ दिखाते हैं कि ज्यादा लोगों को लगता है कि अडानी के विषय को लेकर के वो इतना जरूरी नहीं है। उससे कम लोगों को लगता है कि भाजपा उस गतिरोध के लिए जिम्मेवार है। गतिरोध अडानी के विषय को लेकर के हुआ, जहां देश की संसद, जिसका काम है कि देश के लोगों को, नौजवानों को, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कानून बनाए जाएं, वहां पर हॉस्टेज बना करके अपने एजेंडा को चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी, जिसके साथ खुद उनका विपक्ष इस बार नहीं खड़ा था, उन्होंने कितने अथक प्रयास किए। मैं मानता हूं कि देश की जनता का मूड आपके पोल से भी आगे बढ़ करके है। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर क्या विपक्ष ने आपको बैकफुट पर डाल दिया है? सीधा प्रश्न। मैं बिल्कुल, अब मैं इस पे जवाब देना चाहता हूं। देखिए अंजना जी, ये विषय हमारे लिए किसी वोट बैंक का नहीं है। हमारे लिए विषय सत्य और असत्य का है। अगर आज 2024 के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां इस देश के अंदर काम कर रही हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि देश के गृह मंत्री या किसी के लिए भी कोई एक क्लिप काट करके, 11 सेकंड की क्लिप करके, और जितने नौजवान साथी यहां बैठे हैं, जितने दर्शक आपके हैं, सबको भ्रमित किया जाएगा? क्यों हो रहा है ऐसा? क्या देश की सच्चाई और देश का इतिहास 11 सेकंड से ऊपर नहीं है? देश का इतिहास तो 11 सेकंड से ऊपर है। और उस इतिहास के अंदर क्या हुआ? जिस एक पार्टी ने नेहरू, गांधी, इस एक फितूर को लेकर के दिमाग में देश के लिए जितने ऐसे महानायक थे, उनको हमेशा नीचे दिखाने का काम किया, जो कभी नहीं चाहते थे कि अंबेडकर जी, जो कि पिछड़ों, दलितों की, देश के शोषितों की, वंचितों की आवाज रहे, वो आगे आ सके। आज वो वोट के लिए इनकी राजनीति कर रहे हैं। ये वोट की राजनीति है, और वोट के लिए देश की जनता को आज इनसे हिसाब मांगना। मैं 10 सेकंड लूंगा बस। ऐसा कैसे हो सकता है अंजना जी कि जो पार्टी जिनकी कैबिनेट से अंबेडकर जी ने रिजाइन कर दिया था, नेहरू जी की कैबिनेट से, वो रेजिग्नेशन लेटर छुपा लेती थी कि नेहरू जी को, इमेज को खराब ना हो जाए। जिस पार्टी ने रिजाइन करने के बाद, किसी को भी सदन में रिजाइन करने के बाद मंत्री को बोलने का अवसर मिलता है, अंबेडकर जी को बोलने तक का अवसर नहीं दिया गया। जिस पार्टी के नेताओं ने, नेहरू जी ने जीते जी खुद को भारत रत्न दिया, इंदिरा जी ने जीते जी खुद को भारत रत्न दिया, राजीव जी ने खुद को भारत रत्न दिया, वो भूल गए, अंबेडकर जी को भूल गए। आज याद आए हैं वोट के लिए। इनके शंगुल में नहीं फंसना है, क्योंकि ये बात वोट की है। ठीक है सुप्रिया जी, अब आपके पास आते हुए 44% लोग, लगभग 44.5% लोग कह रहे हैं अडानी का मुद्दा उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। हालांकि वो ये मानते हैं कि सरकार का काम है सदन चलाना, लेकिन अडानी के मुद्दे को वो इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, जिस पर आपके नेता का सबसे ज्यादा फोकस है। और अंबेडकर के मुद्दे पर यही बात आपके लिए भी लागू होती है कि दलित वोट बैंक के लिए सबसे ज्यादा इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। आपके चैनल पर सबसे पहले तो आपको, फेलो पैनलिस्ट को, और यहां पर बैठे हुए दर्शकों को, और टीवी के माध्यम से जो देखेंगे उनको मेरा नमस्कार। 4.5 मिनट व्हाट्सएप का फर्रा पढ़कर झूठ भरोसा गया, और अब उस झूठ का मैं क्रमवार पर्दाफाश करने से पहले एक बात कहना चाहती हूं। 11 सेकंड में अमित शाह ने यह शब्द कहे थे, मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर।
इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। ये पेपर मैं अपने घर से नहीं लाई हूं, ना मेरे व्हाट्सएप पर आया है। ये राज्यसभा की वेबसाइट से अमित शाह की अनएडिटेड स्पीच है, जो 11 सेकंड हमने दिखाए हैं। हमने ना उस स्पीच को तोड़ा है ना मरोड़ा है। ये अलग बात है कि ट्विटर को चिट्ठी लिखकर अमित शाह जी ने कहा है कि उस वीडियो को हटाया जाए, और ट्विटर ने हटाने से मना कर दिया है क्योंकि इस वीडियो ने किसी कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया। यह पहला सच आपके सामने रख रही हूं। अमित शाह ने यह बात कही थी, 4.5 मिनट बोले हैं, मुझे थोड़ा बोल लेने दीजिए। ये जो सारा मुद्दा है, ये जो सारा विवाद है, ये किस चीज का है? और क्योंकि यहां पर नौजवान साथी बैठे हैं और खास तौर से बहुत तादाद में लड़कियां बैठी हैं, मैं उनके सामने 2 बातें रखना चाहती हूं और उसके बाद झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। यह देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा, सारा डिबेट यही है। जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहब के पुतले फूके आपके लोगों ने, बाबा साहब के संविधान की प्रतियां जलाई आपके लोगों ने, आपके गोलवलकर ने उनको लिलीपुट कहा, आपके सावरकर ने संविधान को भारतीय नहीं कहा। आपके लोगों ने जब वो हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे जिसमें लड़कियों को यह हक मिले कि वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हो, अगर उनका विवाह गलत हो गया है तो वो स्वेच्छा से वो रिश्ता तोड़ सके, डिवोर्स ले सके, इस तरह की चीजें, वंचितों को उनका हक मिले, उसके खिलाफ आपने देश में उद्वेलन मचाया, आपने अराजकता की और आप बाबा साहब के घर पर भी हमला बोलने पहुंचे थे 1949 11 दिसंबर को। लेकिन क्योंकि कुछ झूठ परोसा गया, उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। मनुस्मृति जिसकी बहुत सौगंध खाते हैं ये, उसमें कहा गया है शादी से पहले, और 148वें नंबर का श्लोक है ये, शादी से पहले लड़की पिता की संपत्ति है, शादी के बाद पति की, और अगर पति की मृत्यु हो जाए तो बच्चों पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में महिला स्वतंत्र नहीं रह सकती है। भला हो संविधान बनाने वालों का जिन्होंने मनुस्मृति की नहीं सुनी। इस देश की हर महिला को, हर वंचित को, हर शोषित को, चाहे वो शहर में हो या गांव में हो, गरीब हो या अमीर हो, एक बराबर हक दिया। और इस स्टूडियो में भी जितनी महिलाएं हैं, जितनी लड़कियां हैं, उनको वो सारे हक हैं जो आदमियों को हैं, और ये हक हमें हमारे संविधान ने दिया है। किसी की खैरात में नहीं मिला है, हमारे संविधान ने ये हक दिया। ठीक है, छोटा सा जवाब। मैं छोटा सा जवाब देता हूं। 4 मिनट बोले, 5 मिनट हो आपका गया, 5.5 हो गया, मैंने इसीलिए 5.5 हो लगा गया, लिया था। मैंने देख 5.5 हो गया वो। नहीं, एक मिनट थोड़ा- जो बोले, दो लाइन इन्होंने झूठ बोला अंबेडकर जी के इस्तीफे को लेकर। अंबेडकर जी और नेहरू जी हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे क्योंकि उससे दलितों को कुछ सम्मान मिलता, महिलाओं को हक मिलता, जो बातें मैंने करी। उसकी खिलाफत इनके पुरखे, इनके लोग, हिंदू महासभा और से सब मिलके कर रहे थे। देश में बवाल मचा था, यहां तक कि रामलीला मैदान जो ग्राउंड है दिल्ली का, उसमें रैली हो रही थी, अंबेडकर जी की कार पर भी हमला हुआ, उनके घर पर इनके लोगों ने हमला। 1 मिनट, अभी आपने उससे बोला- क्षुब्ध होकर अंबेडकर जी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा आपके वजह से कमाल हो दिया गया। था, हमारी वजह से नहीं। और एक कमाल छोटी हो सी गया। बात और सुन Concluding लीजिए, line, जब concluding, जल्दी। 1 मिनट, एक और झूठ ये बोलते हैं और वो आगे बोलेंगे, उसका पहले ही पर्दाफाश कर देती हूँ। ये कहते हैं हमने अंबेडकर जी को चुनाव हराया। अरे कमाल है, कमाल तो मैं बोलती हूँ, वो तो मुझे पता ही है। कमाल है क्या 10 बार बोलिए, कमाल तो मैं हूँ ही, कमाल तो ये अभी मैं बताएंगे, जानती हूँ। कमाल अभी बताएंगे। तो मैं हूँ, ये मैं जानती हूँ। अब सुन लीजिए, एक और झूठ बोलते थे, उसके बाद आप पूरा वक्त इनको दे दीजिएगा। ये एक झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस और नेहरू ने मिलकर अंबेडकर को हराया। अंबेडकर जी जब चुनाव लड़ने महाराष्ट्र गए तो हम अंतिम दिन तक नामांकन के ये आशा करते रहे कि वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने को नहीं तैयार हुए। उन्हीं के बनाए हुए संविधान से चुनाव हुआ, वो चुनाव हार गए। उसके कुछ ही दिनों बाद वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइए। अभी आगे और सुप्रिया श्रीनेत बीजेपी के प्रवक्ता की खूब बखिया उधेड़ने वाली है। इनके झूठ का और पर्दाफाश होगा, तो पूरी डिबेट देखिए। नेहरू जी के कहने पर उनका सपोर्ट किया, उनको कांग्रेस का राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया, उनकी पार्टी का राज्यसभा सदस्य जिसकी एक विधायक था बनाकर जवाब दिल्ली का भी पहुंचाया। अवसर दीजिए। जवाब 6 मिनट हो गए। जवाब से बोले सिद्धार्थ जी। देखिए, मैं- जल्दी से चाहिए, मैंने ठीक है, बड़ा- ठीक है। इनका ज्ञान मैंने व्हाट्सएप बहुत- पर अभी मैंने- 4 लोग मैंने बहुत इंतजार कर शांति रहे से हैं सुना। इनका और ज्ञान मैंने व्हाट्सएप पर मैंने आता बहुत है। शांति से, प्लीज प्लीज मैडम प्लीज। कितने व्हाट्सएप पर पढ़ते हैं अभी सुबह देखिए, से शाम मैंने तक? 4 बार सुना पर्दाफाश पर्दाफाश पर्दाफाश। मुझे लगा सच में कोई पर्दाफाश होगा आज। जो मैंने बोला उस पर एक शब्द नहीं बोले। भारत रत्न कोई जवाब नहीं। मनुस्मृति मैंने बोला था मनुस्मृति, कोई एक लाइन कही थी, आपके कोई पुरखों ने बात बोला नहीं। था ना, क्या सावरकर ने जवाब
जवाब में क्या आया, कुछ और ही कहानी। फिर दूसरा पर्दाफाश हुआ। बीच में नहीं बोला, मुझे पता है डर बहुत अच्छा लगता है, ऐसे मत करिए। अरे बोलने दीजिए, एक बार भी नहीं बोले, थोड़ा डर है। देखिए उनको पता है कि मिसाइल आने वाली है तो पहले ही रोक रही है, रोकिए मत। दूसरी बात क्या कही, कह रही मैं पर्दाफाश करती हूँ, मैं पर्दाफाश करती हूँ, मैं पर्दाफाश करती हूँ। अब सुनिए ना मैडम, मैं पर्दाफाश करती हूँ, जो आप आगे बोलने वाले हैं उसका, जो बोला नहीं उसका भी पर्दाफाश। अब मैं इनका पर्दाफाश कर देता हूं। क्या कह रही है, आपने कहा कि अंबेडकर के पुतले आपने फूके, आप लोगों ने अंबेडकर को ऐसा किया। हमारी पार्टी 1980 में बनी, हमारी पार्टी 1980 में बनी, हम अंबेडकर का पुतला फूक रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ा हूं यहां पर, और हम अंबेडकर का पुतला फूक रहे थे। ये पहली बात, ये पहली बात, अंबेडकर जी कब चले गए। दूसरी बात कह रहे हमने सारे विधायकों ने वोट करके उनको उसमें भेजा। दो बार चुनाव हराने गए थे, और उससे महत्वपूर्ण और गंभीर बात आपको बता देता हूं, जिन्होंने उनको चुनाव हराया उसको पद्म भूषण दिया। बाबा साहब को भूल गए थे। याद रहे नेहरू जी, याद रहे इंदिरा जी, याद रहे राजीव जी, जिन्होंने बाबा साहब को चुनाव हराया उन तक को पद्म भूषण से दिया। मैं कहता हूं पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कोई तो औहदा देते। 51 मॉन्यूमेंट और 49 ऑर्गेनाइजेशन, ये नेहरू गांधी खानदान के नाम पर है। बताइए अंबेडकर के खानदान पे कितने? अंबेडकर जी के नाम पर। ठीक है, जवाब दे रही है, छोटा सा जवाब। आप अंबेडकर जी के नाम पर इस देश के अंदर केवल राजनीति करते रहे, अपमानित करते रहे। नेहरू जी को भारत रत्न मिला, इंदिरा जी को मिला, लेकिन अंबेडकर साहब को वीपी सिंह की सरकार में जाकर भारत रत्न मिला। ऐसा पहले क्यों? तो मैं इस बात का पर्दाफाश कर दूं, जो इन्होंने दो बार चुनाव हराने की बात कही। भाई अंबेडकर जी का लिखित डॉक्यूमेंट है, पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, जहां में उन्होंने चिट्ठी पर लिखा है सावरकर और डांगे ने मुझे मिलकर चुनाव हराया। ये उनका लिखित डॉक्यूमेंट है, अंबेडकर जी की चिट्ठी है। थोड़ा पढ़े लिखे होते व्हाट्सएप को छोड़कर तो ये भी पता चल जाता। ऐसा है अंजना जी, सिर्फ आप पढ़ी लिखी, हम सब अनपढ़ हैं, पूरा देश अनपढ़ है। भारत रत्न में जवाब दे रही है। फिर मैं मेहमानों के पास जाऊंगी। भारत रत्न तो महात्मा गांधी को भी नहीं मिला, और भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को भी नहीं मिला, क्योंकि कुछ हस्तियां जो होती हैं वो शायद इन सबसे बहुत ऊपर है। और ये जो झूठ परोसा जाता है इंदिरा जी और नेहरू जी के लिए, कस के ताली बजाइए, ताली बजाइए। इंदिरा जी वो कह रहे हैं भारत रत्न के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बड़े थे, इसलिए हमने नहीं दिया। वाह 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 वाह। अब बोले 2000 से पहले इंडियन पोस्टल सर्विसेज के 2 ही डेफिनेटिव स्टैंप होते थे, नेहरू जी पर और इंदिरा गांधी पर। कभी आपने नहीं निकाला। 2001 में हमारी सरकार आई, तब हमने बाबा साहब पर स्टैंप निकाला। वो तो उससे भी बड़े थे। कमाल बात होगी भाई, बहुत बड़े थे। मोहब्बत वाले लोग हैं, प्यार मोहब्बत से डिबेट करिए, पानी पीकर करिए। अब मैं आपको बताती हूं, नेहरू जी को राजेंद्र बाबू ने, जो राष्ट्रपति थे, अपने विशेषाधिकार का उपयोग करके बिना कैबिनेट में लाए भारत रत्न दिया। इंदिरा जी को 1971 के बाद भारत रत्न उनकी कैबिनेट ने किया, और राजीव गांधी जी का नाम आपको लेना नहीं चाहिए, एक मिनट, क्योंकि उनकी निर्मम हत्या के बाद उनको भारत रत्न दिया था। आपने बोला राजीव गांधी जी ने खुद को दिया। कमाल नहीं है, आप झूठे हैं। कमाल मैं हूं, आप झूठे हैं। कमाल मैं हूं, कमाल ये है क्योंकि नेहरू गांधी के अलावा कांग्रेस को कोई पत्ता नहीं। देखिए अंजना जी, एक हम पूर्वांचल से आते हैं, वहां पर कहा जाता है हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ट्विटर बतिया रहे थे। ये एक तस्वीर है, ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स थी। पार्लियामेंट के परिसर में विपक्ष के लोग बाबा साहब की ये वाला पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बाबा साहब का ये पोस्टर लेकर संपूर्ण विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था। ये तस्वीर थी। बीजेपी की आईटी सेल ने, बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने, उनके फेसबुक ने, उनके इंस्टाग्राम में रात को 10:45 पर उसी दिन इस तस्वीर में बाबा साहब को हटाकर जॉर्ज सोरोस को लगा दिया, अपने नाना को। काहे लगा दिए भाई? बाबा साहब को हटाकर आप उस ऐसे व्यक्ति को लगा रहे हैं जिसको आप देश विरोधी बताते हैं। बाबा साहब को हटाना, बाबा साहब को रिप्लेस करना आपके लिए इतना आसान है, और इसी आसानी से आप उनके संविधान को भी रिप्लेस करना चाहते हैं। मैं 2 बातें यहां पर कहना चाहती हूं। बोलते बोलते कई बार ऐसी बात मुंह से निकल जाती है जिसका क्षोभ होता है। अमित शाह जी को विनम्रता दिखाकर ये मान लेना चाहिए गलती हो गई, देश के सामने आए, कहे मैं खेद व्यक्त करता हूं, मैं पद से क्या, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं माफी तो मांगे। अमित शाह जी को कौन डिफेंड कर रहा है, आप ये सुन लीजिए, उसी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अमित शाह को डिफेंड करने में अग्रिम पंक्ति में 3 लोग हैं। एक है निशिकांत दुबे,
फर्जी डिग्री के मामले में फंसे थे, अपनी साथी सांसद को वैशाली की नगर वधू बुलाते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है वैशाली की नगर वधू का क्या मतलब होता है। दूसरे उनको डिफेंड करने में सबसे आगे जुटे हुए हैं अनुराग गोली मारो ठाकुर। मंच से कहते थे गोली मारो फलाने को, गलत कह रही हूं सही कह रही हूं आप बताइएगा। तीसरा उनको डिफेंड करने में आपके शो पर बहुत आते हैं, आपके चैनल पे बहुत आते हैं, सॉरी, मनोज तिवारी जी। ऐसे भद्दे भद्दे गाने महिलाओं के लिए लिखे हैं, बियर पी के नाचे बेबी चमक चमक चम, और फटाफट खोल के दिखावा कि हम वो बोल नहीं सकते हैं। तो ये तिवारी जी, ये दुबे जी, ये ठाकुर जी डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि ये बाबा साहब के सामाजिक न्याय को नहीं समझ सकते। और अंजना जी, मैं एक अंतिम बात जरूर यहां पे कहना चाहता हूं। छोटा जवाब। इधर उधर की बातें मत कर। आप चलिए गांधी को नहीं मानते, आप तो गांधी के हत्यारे गोडसे को पूछते हैं। आपके लिए जवाहरलाल नेहरू पिछले 10 साल से नेता विपक्ष बन के खड़े। उन्होंने ही तो कहा है निर्मला जी को कि पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी लगाओ। उन्होंने ही तो कहा है निर्मला जी को पुरानी कार पे 18% लगाओ, बच्चों को नौकरी का फॉर्म चाहिए 18% लगाओ। ये नेहरू जी के कहने पर कर रही है, मोदी जी के कहने पर नहीं कर रही। नेहरू जी इनकी सरकार चला रहे। ये अग्रणी न्यूज़पेपर का एक कार्टून है। ये बहुत कार्टून खेलते हैं, फोटो दिखाते हैं। ट्विटर की तो मैंने अभी इनकी फजीहत करी। ये कार्टून है, गोडसे इसके एडिटर थे। इस कार्टून में वो रावण के सिर पर तीर चला रहे हैं, दशानन। और दशानन में कौन कौन है? गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, राजगोपालाचारी जी, मौलाना आजाद जी, तमाम लोग। और बाण कौन चला रहा है? सावरकर जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। ये बात करेंगे इस देश की। 53 साल तक देश के तिरंगे को नहीं स्वीकारा, अपने मुख्यालय पर नहीं लगाया। छोटा सा जवाब दे देता हूं। ठीक है, इसका जवाब बनता है, इसका जवाब बनता है, इसका जवाब बनता है। ठीक है सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, किसी ने आपके बीच में नहीं बोला, आप सबको बोलने दी, जल्दी जल्दी मुझे सबसे जवाब गोल गोल भी नहीं बोल सकता। बात थी गंभीरता की। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। ये डिबेट देखकर आपको कैसा लगा अपनी राय जरूर बताकर जाइए। और जो सुप्रिया श्रीनेत ने धज्जियां उड़ाई इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताइए। कोई जवाब नहीं। अब इनने कार्टून दिखाया तो कार्टून वाली पार्टी को एक कार्टून तो दिखाना पड़ेगा, कैसे नहीं छोड़ेंगे। ये कार्टून है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एनसीईआरटी की किताब में, एनसीईआरटी की किताब में बच्चों को पढ़ाए जाने वाला यूपीए के दौर का कार्टून है, जिसको खड़े होकर के कपिल सिब्बल तब के शिक्षा मंत्री को खड़े होकर के कहना पड़ा था सदन के अंदर, हम माफी मांगते हैं, ये विषय हमारे संज्ञान में आ गया है। कौन ऐड करवा रहा था? बाबा साहब को कोड़े मारे जा रहे हैं। कोड़े मारने वाला कार्टून देश के बच्चों को पढ़ाया जा रहा था और कार्टून खेल रही है यहाँ पर। ये कार्टून चले ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी अब कंक्लूडिंग रिमार्क। अब रुक जाए मृत्युंजय जी, जल्दी से मोर्चा संभालिए, जल्दी से। दो लाइन का कमेंट, दो लाइन का कमेंट। देखिए जवाब नहीं है, क्या करिए। देखिए बीजेपी, उनकी पत्नी ऐसी, अरे सुनिए ना भाई, किसी की पत्नी, किसी का गाना, किसी का कुछ और। बस। तो दोस्तों आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता झूठ परोस रहे थे, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने उनकी धज्जियां उड़ाई, उनको व्हाट्सएप ज्ञान वाला बताया, उनको व्हाट्सएप फर्रा पढ़कर सुनाने वाला बताया, उनको अनपढ़ कहा, उनकी धज्जियां उड़ाई, उनकी फजीयत की। आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी हो तो आप लोग जरूर बताकर जाइए कि इस डिबेट के अंदर किसका दमदार परफॉर्मेंस रहा, सुप्रिया श्रीनेत या सिद्धार्थ यादव, और कौन ज्यादा झूठ बोल रहा था। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और यह भी बताकर जाइए कि संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कौन सबसे ज्यादा मानता है और कौन वोटों की राजनीति के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और संविधान का इस्तेमाल कर रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें।